राजपूत है हम राजपूत। हम सेकंड फेज में राजपूत जागृति मिशन के बैनर पर एकत्र हुए हैं। टीवी पर एक धारावाहिक रात को दंगल चैनल पर शुरू होने वाला है, जिसमें राजपूतों को बेहद अपमानजनक और निंदाजनक तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी तक उसका प्रोमो ही टीवी पर चल रहा है, वो ही अपने आप में बहुत निंदाजनक। सीरियल का नाम है नथ, जेवर या जंजीर। नथ नाक में पहने जाने का एक जेवर है, लेकिन इसको मुस्लिम कालखंड में अपनाई गई कुरीतियों के कारण मुस्लिमों द्वारा हिंदू राजपूत बहनों को जबरन उठाए जाने के कारण ये विषय बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि राजपूत की बहू या किसी भी हिंदू समाज की बहू पहली रात मुस्लिम नवाब के घर गुजारेगी, ऐसी परंपरा डाल दी गई थी। जहाँ दबंग और शक्तिशाली नवाब हुए, पहली रात हिंदू की बहू पत्नी उसके यहाँ गुजारती थी और उसके यहाँ गुजारने के बाद तब वो अपने पति के पास लौटती थी। बहुत निंदाजनक और बहुत अपमानजनक, जलील करने वाली घटनाएं थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ और उससे पहले मुगल काल गए। मुगल कालों के जाने के बाद ये परंपरा भी समाप्त होगी, गर्त में चली गई थी। लेकिन उसे जिंदा करते हुए अब फिर इन धारावाहिकों के माध्यम से फिर उन चीज़ों को, हमारे घावों को हरा किया जा रहा है, उस पर नमक छिड़का जा रहा है। राजपूत उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा, इसका डट कर विरोध करेगा। इसे बंद कराने के सीरियल को, इस धारावाहिक को, और ज़्यादा हुआ तो चैनल को भी बंद कराने के लिए राजपूत अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। को आगे बढ़ाते हुए अपने मित्र राजेंद्र चौहान जी से निवेदन करूँगा कि वो अभी अपने विचार रखें और इस दूषित मनोवृत्ति के खिलाफ अपनी बात अपनी समाज तक पहुँचाएँ। राजेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी कई बार इस तरह के प्रयास किए गए, फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा राजपूतों पर प्रहार किए गए, जो कि बड़ा कुंठाराघात था और उसका ज़बरदस्त विरोध भी किया गया और उसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली। एक उदाहरण है रानी पद्मावती का है और 2-3 उदाहरण और हैं, वो हुए हैं। और ये जो नथ, जेवर और जंजीर, नथ एक हिंदू परंपरा के हिसाब से एक सबसे पवित्र बंधन होता है नथ का, और उस नथ का दुरुपयोग मुगल काल से लेके होता रहा, क्योंकि उनका शासन था, उन्होंने बराबर उसको करते रहे दुरुपयोग उसका, और हिंदू औरतों पर जाति करते रहे। लेकिन जब काल आया तो इस पर कुछ रोक लगी। लेकिन अब कुछ अपवित्र लोग एक सीरियल के द्वारा नथ, जेवर और जंजीर के नाम से एक सीरियल बनाने जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके लिए जो हमें करना होगा, जहाँ तक हमें जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन इसका विरोध करेंगे और समाज में इस तरह की कुरीति को जन्म नहीं लेने देंगे। मैं अपने मित्र, अपने भाई, अपने दोस्त राकेश सोम जी से निवेदन करूँगा, वो भी आप अपने इस विषय पर गंभीरता से विचार रखें। नथ, जेवर या जंजीर, ऐसा कुछ दिखाया जाने का प्रयास हो रहा है सीरियल पर। बड़ा दुख हुआ और कष्ट भी हुआ। पूरी राजपूतों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। अब बड़ा फील होता है, पिंच होता है। भाई पहले से कहीं भी किसी भी इतिहास में नहीं लिखा, 8 से 800 साल पहले राजपूतों तक, मतलब महापृथ्वीराज चौहान आखिरी सम्राट हुए हैं, उससे पहले किसी भी इतिहास में ऐसा कोई भी जिक्र ना तो है और ना ही ऐसा करते हुआ। अब राजपूतों का तो अगर शासन देखा जाए, बहुत पवित्र जाति है, कल्याणकारी हुई है, गौरवशाली हुई है, दूसरों की रक्षा के लिए काम किया है, हमेशा दूसरों के लिए जिया है। और जो इस प्रकार की जो है, ये जो है इस तरह का जो नाटक की बात आई हुई है, जो अभी जिक्र हुआ है, ये तो हमारे लिए जो है एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है राजपूत समाज के लिए। हमें तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसे कहीं ना कहीं पहले से ही जो है बदनामी होती आई है पिक्चरों के माध्यम से। जोधा पिक्चर, पद्मावती, जने कितने सीरियल, कितने नाटक ठाकुरों के नाम पर, राजपूतों के नाम पर, राजपूतों को बदनाम करने पर दिखाए गए हैं।
और ये परंपरा, ये सही है, ये परंपरा कहाँ से चली? वास्तव में तो परंपरा मुगलों से चली, मुगलों से चली। हमारे यहाँ एक लावड़ में एक महल हुआ करता है, उसकी परंपरा आसपास फैली हुई है कि लावड़ के आसपास अगर किसी हिंदू के यहाँ कोई शादी होकर आ करती थी तो एक रात जो है महलों में वो बिताया करती थी। एक रात महल के लिए पहले सबसे पहले जा करती थी, तब अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान करती थी। ऐसा जो है यहाँ परंपरा है, किदवंती है, जिक्र भी होता है। लेकिन उलट फेर करके ये राजपूतों को जबरदस्ती जानबूझकर जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि राजपूत अपना जो गौरवशाली इसका इतिहास रहा है उसको कहीं ना कहीं डाउन किया जाए, कम किया जाए, ऐसा जो है प्रयास किया जा रहा है। राजपूत कभी हमेशा अपने लिए जिया ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिया है। अगर कोई ऐसा कृत्य करता भी है तो राजपूतों ने तो इस कृत्य का और भी दूसरों के द्वारा करने का भी विरोध किया है। राजपूत ऐसा काम कभी खुद नहीं कर सकता, दूसरों का भी किया है विरोध। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरियल चला है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसको हम पूरा विरोध करेंगे और किसी भी अंजाम तक जा सकते हैं ताकि ये सीरियल बिल्कुल भी दिखाया ना जाए। इसके पीछे मानसिकता वही हो सकती है, या तो सुनते हैं कि कोई डायरेक्टर मुस्लिम वगैरह है या कुछ एंटी राजपूत मानसिकता है जो इसमें काम कर रही है, या पता नहीं कौन सी विदेशी मानसिकता है। हम गवर्नमेंट सरकार से भी, सेंसर बोर्ड से भी मांग करते हैं कि ऐसा कोई भी नाटक, सीरियल, पिक्चर नहीं दिखाई जानी चाहिए जिसमें कि गौरवशाली इतिहास राजपूतों का रहा है, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो, उनको संकोच करना पड़े, उन्हें शर्म महसूस हो। तो इस चीज़ का जो है मैं मांग करता हूं कि जो है ऐसा कोई भी सीरियल दिखाया नहीं जाना चाहिए और इसको बंद करवाने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। भाई साहब सतबीर सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस विषय पर प्रकाश डालें और अपने विचार रखें, राजपूत समाज को जागृत करें। है कि ये नथ प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने जो सीरियल बनाया है, इसमें ठाकुर शब्द का, रमेश का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है कि रमेश नथ उतराई का प्रोग्राम कर रहा है जो जाति से ठाकुर है। मेरा कहना यह है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सज्जनों ने, सब महानुभावों ने बताया, इस बारे में डिटेल तो ज़्यादा आगे पता लगेगी। जिस हिसाब से एकदम तो ये सीरियल मुझे लगता है बंद नहीं होगा, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा और इस डायरेक्टर को भी झेलना पड़ेगा। जो रस्म समाज में एक इतने बुरे रूप में थी मुसलमान पीरियड के समय कि हिंदू औरतों का एक किस्म से बलात्कार किया जाता था, और उन्हें एक उदाहरण अब तक भी वो मौजूद है कि उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे हिंदू समाज में वाल्मीकि भाइयों ने एक प्रथा उस समय शुरू की अपनी इज्जत बचाने के लिए। जो भी कन्या होती थी, जो भी बहू होती थी शादी के समय, उसके पहले पैर जो हैं चरण उसमें रखे जाते थे सूअर के खून में, और सूअर को मुसलमान बहुत पवित्र समझता है, तो वो उसे फिर उससे उन्होंने छुटकारा दिया, उन्हें बुलाना मना कर दिया। ये अब तक भी रस्म चलती आई उनके यहाँ, एक रूढ़िवादिता के रूप में हो गई अब तो। लेकिन इनका साहस ये तो कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इनका साहस? भाई वास्तविकता दिखाएं। अगर इतिहास के ऊपर ही कोई इन्हें सीरियल बनाना है तो वास्तविकता दिखाएं, हर जाति की वास्तविकता दिखाएं। हमारे अंदर के दुर्गुणों को तो कभी इन्होंने दिखाया नहीं, और गुणों को भी बदल के दुर्गुण में बदनाम करने के लिए इन्हें राजपूत जाति ही मिलती है क्या? अगर इनमें हिम्मत है तो जिन्होंने ये काम किए हैं, समाज के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, औरतों की अस्मत से इन्होंने खेला है, तो उनका नाम लेकर, उस जाति का नाम लेकर, उस जाति से संबंधित नाम लेकर सीरियल बनाकर दिखाएं। इनकी अकल जो है एक दिन में ठिकाने लग जाएगी, और सरकार को भी पता लग जाएगा कहाँ किस तरह के इनके जो है ये अधिकारी बैठे हुए हैं सेंसर बोर्ड के, उनके कि जो सिर्फ पैसे लेते हैं, जनता का टैक्स का पैसा जाता है और आराम से पड़े सोते हैं, किसी सीरियल का ये नहीं देखते उसका प्रोमो से पहले अध्ययन करके कि इसमें है क्या लिखा गया है, क्या दिखाने जा रहे हैं समाज को। समाज में इस तरह की
बात अब ये राजपूत समाज, क्योंकि इसके साथ सदियों से अन्याय होता चला आ रहा है, इनके दुर्गुणों को दबाने की, छुपाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। पहले तो जो हुआ अंग्रेजों के पीरियड में भी जो हुआ, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में सन 47 से सन 77 तक एक मुसलमान नेता शिक्षा मंत्री इस हिंदुस्तान का रहा और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे सारे गौरवशाली इतिहास को इसमें नष्ट कर दिया गया। कहीं ऐसा हमारे इतिहास में, इतिहास की पुस्तकों से बिल्कुल मिटा दिया गया कि राजपूत जाति का गौरव क्या था, क्या उसका योगदान देश के लिए रहा, क्या उन्होंने पूरे समाज के लिए, सब लोगों के लिए योगदान दिया। एक लंबी परंपरा हो गई, सरकार भी अब बदली इतने लंबे उसके बाद में, लेकिन अधिकारियों पर कोई कंट्रोल या सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि तुरंत इस पर अविलंब ध्यान दिया जाए और इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। तक इस सवाल का जवाब है मैं दूंगा। आज से नहीं, जितने भी पाकिस्तान से आए थे, जो भी बॉलीवुड में हैं, उन्होंने सीधा टारगेट ठाकुर जाति को ही किया है, चाहे आपका कपूर खानदान हो और चाहे दिलीप कुमार हो और चाहे कोई और हो। जितनी पिक्चर बनी है हमारे ऊपर ही बनी है। कारण उसका सीधा सा एक है कि हमारी जाति समाज सुधारक रही है, समाज की सेवा में रही है। आक्रामकता जो है वो हम लड़ाई में दिखाते हैं, वहाँ हम पूरे आक्रामक रहते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा पहलू है, हम वहाँ इतने आक्रामक नहीं रहते हैं। हमारी जाति लगभग सो ही रही है, आज तक बहुत जगह रही है। एक दूसरी चीज़ जो बात है, जहाँ तक एक हमारी जाति में एक प्रथा है, पर्दा सिस्टम। पर्दे की प्रथा मुसलमानों से शुरू हुई थी, जब मुसलमान आक्रांता आए थे। उससे पहले कोई पर्दा नहीं होता था। क्यों? हम या हमारी जाति कभी भी औरत का, महिलाओं का विरोधी नहीं रहे। महिलाओं से हमारा कभी व्यवहार गलत नहीं हुआ है, चाहे वो दुश्मन की भी रही है। हमने कभी किसी की महिला को, किसी अपनी बहन, बेटी, बहू के बराबर समझा है। लेकिन हालात ये रहे हैं, क्योंकि जब भी दिखाया जाता है, किसी भी पिक्चर में देख लीजिए, ठाकुर साहब ने वो कर दिया, ठाकुर साहब ने, जहाँ दिखाते हैं ठाकुर साहब, इसके अलावा कोई पिक्चर इन्हें मिलती नहीं है। और पहले भी बंद हुई हैं। लीला भंसाली ने पिक्चर बनाई थी, उसमें चेंज आया था। तो जब हम भी इकट्ठे होंगे, क्योंकि अब तक हमने कभी इस तरह के काम किए भी नहीं थे, अब इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी होगा। और नथ जेवर बहुत पवित्र जेवर है, ये कोई जंजीर नहीं है, ये कहीं से भी जंजीर नहीं है। नथ बहुत ही पवित्र जेवर है, इसे अपना ध्यान रखा जाए। और हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, हम अपने समाज की शक्ति को प्रदर्शित भी करेंगे। और इस अगर कभी कोई भी अगर नुकसान होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, न कि हमारे समाज की होगी। देवराज सोप जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें इस विषय पर। गंभीर विषय चल रहा, संवेदनशील विषय है, राजपूतों पर करारी चोट है। वो विषय संज्ञान में आया है, जैसे कि अभी बताया गया है और वक्ताओं से पता लगा है। दंगल चैनल पे एक सीरियल शुरू होने वाला है, तो उसमें जो पुरानी प्रथा थी, ये हमारे समाज की प्रथा नहीं है, ये मुगलों काल की प्रथा चलाई हुई है। और इसको उद्देश्य यही है कि राजपूतों को या हिंदुओं को ठेस पहुंचाना, इसका उद्देश्य केवल और कुछ नहीं है। इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं करते, इसका बहिष्कार करते हैं। और इस चैनल को हम आगाह करते हैं कि आने वाले समय में या तो इस सीरियल को बहिष्कार करके इसका बायकॉट किया जाएगा, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा इसके। और सभी राजपूतों से मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको हल्के में ना ले, पूर्ण जोर से विरोध करें, जैसे बाकी के समाज करते हैं। अभी आप, मैं सीवी में डिबेट देख रहा था, एमपी में, मध्य प्रदेश में एक लड़के को छोड़ रहा था, थप्पड़ 2-4 व्यक्तियों ने जड़ दिए। वो बदतमीजी कर रहा था, वो बच्चा मोमडन बच्चा था वो, और 2-4 उसको थप्पड़ लगा दी, पिटाई कर दी उसकी। आज पूरा मध्य प्रदेश बंद है, मोमडनों ने थाना घेर रखा है पूरा का पूरा उस जरा सी पिटाई के ऊपर, और हमारे खिलाफ तो इतने षड्यंत्र हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप सभी भाइयों से, इसका पूर्ण जोर से विरोध किया जाए और इसका बहिष्कार किया जाए। राहुल बुलेड़ा से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी अपने विचार रखें, युवा है। देखो, इसमें ये जब से टीवी धारावाहिक फिल्में जब से ये चलनी शुरू हुई हैं, बननी शुरू हुई हैं, तभी से ही राजपूतों के खिलाफ
ये साजिश शुरू हो गई है बदनाम करने की। आप पुरानी फिल्मों में भी देख सकते हो, जैसे राजपूत को ही विलन दिखाया जाता है या उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वे अंगूठा लगवा के ज़मीन छीन लेते हैं। इस तरीके से उन्हें बदनाम करने का काम शुरू से ही किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें अब आप देख सकते हो जो भंसाली के साथ हुआ पद्मावती फिल्म के उसमें, तो ये जो डायरेक्टर बाकी के हैं इन्हें भी सोचना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि जो उनके साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, जो भंसाली के साथ हुआ है। तो इसमें जो प्रशासन सूचना प्रशासन मंत्रालय है ये इसमें संज्ञान ले और सेंसर बोर्ड पे कार्रवाई करे, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी कोई समाज हित का नहीं है। क्योंकि अगर ये एक सही कार्रवाई करता तो अब से पहले जोधा अकबर और ये तमाम जो फिल्में हैं जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है ये रिलीज ना होती। तो सेंसर बोर्ड में भी इन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं, तो इन पर भी कार्रवाई की जाए और इस पर भी माहौल ख़राब होने से पहले जो सरकार है वो ध्यान दे। और ये जो डायरेक्टर हैं, फिल्मी कलाकार हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा अगर इन्हें धारावाहिक बनाने हैं तो उन बातों पे बनाएं जो इनके सामने की हैं और सच्ची बातें हैं। इन्हें बनाने हैं तो हलाला पर धारावाहिक बनाएं, फिल्में बनाएं। अगर बनानी है तो इन्हें उस चीज़ पर धारावाहिक बनाना चाहिए जो सऊदी अरब से वे मोमडन आते हैं हैदराबाद में और इन मोमडन की लड़कियों के साथ ही 1 महीने का 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट शादी करके ये वापस जाते हैं। अगर से धारावाहिक बनाने हैं तो इन पर बनाएं, राजपूत समाज को बदनाम करने का काम बिल्कुल ना करें। और अगर ऐसा होगा तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। राजपूत जागृति मिशन के सभी भाइयों को राम राम। मैं सेंसर बोर्ड से कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो धारावाहिक और नाटक हैं इनको आगे प्रशासित ना किया जाए और ना भविष्य में ऐसे बनाने की अनुमति दी जाए। पूरे समाज को गंदा करने का काम किया है, पूरे समाज को गंदा कर रहा है। जो प्रथा पहले बंद हो चुकी है कभी उसको दोबारा से बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में इस तरह का जो सीरियल घर में दिखाए जाएंगे तो उससे बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। तो सेंसर बोर्ड से पता नहीं किस तरह ये पास हो जाता है या किस तरह के लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं जो इस तरह के जो धारावाहिकों को आगे पास कर देते हैं। वे अगर इस तरह के धारावाहिक बनते ही रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे तो उन पर पुरजोर ऑब्जेक्शन उठता रहेगा। तो कि इस तरह का धारावाहिकों को बनाने के लिए किसी को भी अनुमति ना दी जाए। तो ये जो दंगल चैनल का मामला नहीं है, मैं आज इस मंच के जरिए ये भी अपनी भावनाएं बताना चाहता हूँ। चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे कोई भी धारावाहिक हो, आपने जो हमारा महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की यदि आपने मूवी देखी हो, हमेशा राजपूतों के अगेंस्ट की जाती है। राजपूत का ही ये दिखाया जाता है शुरू से ही कि एक परिवार ब्राह्मण का परिवार है, एक चाहे वो दलित का परिवार है, किसी का भी परिवार है, लेकिन वो हमेशा राजपूत का जो नाम है वो वीरता के नाम पे हमेशा प्रोत्साहित किया गया उसको। लेकिन हमारे कुछ चैनल और कुछ ऐसे हमारे प्रोड्यूसर हैं, को डायरेक्टर हैं, वो हमारे राजपूतों की छवि को धूलित करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचती हो, प्रचार मीडिया से, और हम जितने लोग भी हैं इस बात को अधिक से अधिक पहुँचाएं। चैनल बंद करें और सीरियल भी ना देखें। सीरियल की टीआरपी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये काम नहीं चलेगा। और हम सब मिलकर एक डीएम को के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ दिल्ली तक, सरकार तक पहुँचाएँ, ज्ञापन दें, कुछ और करें, कुछ भी करें, अपनी आवाज़ को बढ़ाएं, भारी भरकम करें और इसे दिल्ली तक पहुंचाने का काम करें। सरकार तक, मोदी सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, डीएम के माध्यम से ज्ञापन दें या कुछ भी करें, इसकी बैठ के योजना बनाएं।